तो दोस्तों, अब अमेरिका ने कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जो भारत के लिए दिन पर दिन मुसीबत बनते जा रहा है। दरअसल अमेरिका बार बार रूस को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस को अमेरिका के द्वारा अलग थलग करने से कहीं ना कहीं भारत को मुसीबत में डाल देता है। और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के द्वारा भारत की 19 कंपनियों पर सैंक्शंस लगाया जा चुका है और अमेरिका का आरोप है कि भारत की यह 19 कंपनियां चोरी छुपके रूस को टेक्निकल मटेरियल की सप्लाई कर रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि 2 भारतीय नागरिकों पर भी उनकी तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका की तरफ से इस तरीके के कदम ऐसे समय उठाए जा रहे हैं जब भारत और अमेरिका देशों के बीच रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में खालिस्तानी व्यक्ति गुरप्तवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक के शामिल होने के आरोप लगे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। और ऐसे समय पर भारत की 19 कंपनियों पर अचानक से सैंक्शन लगाना यह विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। पूरी खबर क्या है जानते हैं आज कि इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल इस समय जिस व्यक्ति की तस्वीर को आप देख रहे हैं, इनका नाम है गुरप्तवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी संगठन के एक व्यक्ति हैं और इन्हें भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। इनके पास अमेरिका की नागरिकता है और इन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत के अधिकारियों ने इन्हें मारने की कोशिश की। और यह मुद्दा आज के समय अमेरिका और भारत के बीच तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत के खिलाफ समन भी जारी किया था कि भारत बयानबाजी न करें, लेकिन भारत ने उनके द्वारा जारी किए गए समन को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। और इस मामले की जांच अब एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। अमेरिका ने भारत से इस पर उचित जवाबदेही की उम्मीद जताई है, जबकि भारत इसे राजनीतिक मुद्दा और खालिस्तानी गतिविधियों से जुड़ी समस्या के रूप में देख रहा है, यानी कि यह मुद्दा पहले से ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों को प्रतिबंधों की सूची में शामिल कर दिया। और इन सब कंपनियों पर केवल इतना ही आरोप है कि यह कंपनियां टेक्निकल आइटम्स की सप्लाई करके रूस का सपोर्ट कर रही थीं, जिससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। आपको बता दें कि केवल भारत की 19 कंपनीज को ही अमेरिका के द्वारा सैंक्शन की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें इंक्लूड करके लगभग 400 ऐसे कंपनियां हैं जिनको हाल ही में अमेरिका ने सेक्शंस की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसमें जो ज्यादातर कंपनियां हैं वह चीन से हैं और बाकी की यूएई, तुर्की, मलेशिया, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की फर्म शामिल है। यानी कि ओवरऑल जिन 400 कंपनियों पर सैंक्शंस लगाया गया है, यह किसी भी तरीके का व्यापार रूस के साथ नहीं कर सकती। और अमेरिका ने खुद इस बात को ऑफिशियल कहा है कि उनकी तरफ से रूस के खिलाफ लिया गया यह अब तक का सबसे कड़ा कदम है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2-2.5 सालों से, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक अमेरिका रूस पर एक के बाद एक लगातार सैंक्शंस लगा रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ बाकी के पश्चिमी देश युद्ध में यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और इस बीच रूस को पूरी तरीके से अकेला कर देना चाहते हैं ताकि वह यूक्रेन के सामने हार मान ले, जिससे अब तक अमेरिका सैकड़ों कंपनियों पर रूस के साथ ट्रेड करने के लिए सैंक्शंस लगा चुका है। यहां तक कि अमेरिका ने रूस पर यूएस डॉलर में भी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन अभी तक रूस को अकेला करने में अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत, चीन, यूएई और स्विट्जरलैंड जैसे बाकी के देशों ने रूस के साथ व्यापार करना बंद नहीं किया, जिससे रूस अपनी अर्थव्यवस्था को अभी भी मजबूत बनाए हुए हैं और यूक्रेन से जवाबी युद्ध लगातार लड़ रहा है। और जब हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तो पश्चिमी देशों ने देखा कि किस तरीके से रूस पर इतने सैंक्शंस लगे होने के बावजूद भी दुनिया के अलग अलग देश और बड़े बड़े प्रतिनिधि नेता शामिल हुए हैं। यहां तक कि यह सभी देश
ब्रिक्स करेंसी के नाम पर एक नए प्रकार के नोट चलाने की भी बात कर रहे हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला सकती है। यानी कि ऐसे में अमेरिका ने रूस के खिलाफ जितना भी प्लान बनाया था, परिणाम उसका उल्टा देखने को मिला, जिसके कारण पश्चिमी देश आग बबूला हो गए और रूस के खिलाफ अमेरिका ने फिर से कदम उठाने शुरू कर दिए। लेकिन अमेरिका के द्वारा यूएस के खिलाफ उठाए जा रहे यह सभी कदम भारत के लिए काफी ज्यादा चिंता की बात बनते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने के भीतर यह तीसरी बार हो रहा है जब अमेरिका ने भारत की कंपनीज पर प्रतिबंध लगाया है और 2 हफ्ते पहले ही ईरान के द्वारा इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद ईरानियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाया था। उसमें भारत की कुछ ट्रांसपोर्ट और शिपिंग कंपनियों को टारगेट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की कंपनियां ईरानियन ऑयल को गुप्त तरीके से मार्केट में ले जाने और ले आने का काम कर रही हैं। और उसके पहले जुलाई महीने में 2 भारतीय नागरिकों पर और 3 कंपनियों पर रूस के साथ व्यापार करने के लिए सैंक्शन लगाया था। हालांकि इस बीच जिन टोटल 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही जा रही है, इसमें से कुछ कंपनियां पहले से ही सैंक्शन लिस्ट में थीं और हाल ही में 4 और कंपनी को ऐड किया गया है। उनमें से 4 कंपनियों का नाम भी ऑफिशियल रिलीज किया गया है और यह बताया गया है कि यह कंपनियां किस तरीके से रूस की मदद कर रही थीं, जिसमें से पहली कंपनी है एस एविएशन। इस कंपनी पर यह आरोप लगाया गया है कि इसने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच लगभग 700 शिपमेंट प्रोवाइड किया है, जिसमें इन्होंने $2 लाख से भी अधिक के CHPL यानी कि हायर प्रायोरिटी लिस्ट वाले आइटम्स को भेजा है। और इसी तरह दूसरी कंपनी है मास्क ट्रांस, जिन्होंने $3 लाख से भी ज्यादा के CHPL आइटम्स रसिया को उपलब्ध करवाए हैं। और तीसरी कंपनी है TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिसने कम से कम 4,30,000 के CHPL आइटम्स रशियन बेस्ड फर्म्स को सप्लाई किया। और जो चौथी कंपनी है वह है फुटरेबो, जिस पर सबसे बड़ा आरोप लगा है। अमेरिका का कहना है कि इन्होंने $1.4 मिलियन के CHPL आइटम्स रूस को प्रोवाइड किया है। वैसे तो मुख्य रूप से 4 कंपनियां हैं जिसे यूएस ने सीधे टारगेट किया है और बाकी की भी कुछ अन्य कंपनियां शामिल हैं। और जिन 2 भारतीय नागरिकों की बात की जा रही थी, उसमें से पहले हैं विवेक कुमार मिश्रा और दूसरे हैं सुधीर कुमार, जिन्हें प्रतिबंध की घेरे में लिया गया है। और यह दोनों एविएशन के डायरेक्टर हैं, जिस कंपनी का जिक्र हमने सबसे पहले किया था। और यूएस ने CHPL आइटम्स में उन्हें शामिल किया है, जिनकी इस्तेमाल से आमतौर पर रूस हथियारों को बनाता है। जैसे कि कोई कंपनी माइक्रोचिप्स भेज रही है तो कोई कंप्यूटर पार्ट की सप्लाई कर रही है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह केवल अपने ही बलबूते इतना बड़ा कदम नहीं उठाए हैं, बल्कि इसमें उन्होंने यूके और यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी सहारा लिया है। हालांकि इस बीच में भारत की भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो इससे भारत और अमेरिका के रिलेशंस में दिक्कतें ही देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।